नई पहचान हमें मिलती है यीशु मसीह में। आखिर वो पहचान कैसे मिलती है हमें? सबसे पहले हमें पुरानी पहचान के लिए मरना होता है। पुरानी पहचान, पुराना जीवन, पुराना मनुष्य, पुराना स्वार्थ, पुरानी जलन, पुराना कपट, पुराना कैसा भी पुराना जीवन, सेवा को चाहने वाला, गीत को पसंद करने वाला एंड चमत्कारों से प्यार करने वाला, इन सबसे बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करने वाले बने। ये एक अद्भुत पुराना जीवन जब तक नहीं मरेगा ना, तब तक नया जीवन नहीं मिल सकता। पुराने के लिए मरना है, जैसे यीशु ने बोला कि पुराने मटकों में नया दाखरस नहीं भर सकते। आप देखिए, यदि आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। क्या आप एक नई सृष्टि हैं? नई सृष्टि मतलब पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। क्या आपका जीवन, चाल चलन, व्यवहार, बोलने का तरीका, किसी के साथ बातचीत करने का तरीका बदल गया है? क्या आप अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं या उसको गाली देते हैं या उसको आप डांटते हैं? क्या आप अपने बच्चों को डांटते, गालियां देते हैं? क्या आप उनका साहस तोड़ते हैं? क्या आप अभी भी क्रोध करते हैं और क्रोध के गुलाम हैं? क्या आप अभी भी झूठ बोलते हैं और झूठ के गुलाम हैं? क्या आप अभी भी स्वार्थ करते हैं और लालच करते हैं और आप उसके गुलाम हैं? इसका मतलब आप एक नई सृष्टि नहीं है, आपको एक नई पहचान नहीं मिली है। नई पहचान जिसको मिलती है, उसका चाल चलन, उसका व्यवहार, उसका देखना, उसका बात करना, उसका परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर की महिमा करना, सब बदल जाता है। ये नया जन्म और नई पहचान आपको अगर नहीं मिली है तो आप यीशु के पास जाएं, जिसमें यीशु ने बोला है प्रेरित 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें गवाह बना देगा। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपके देश में और पूरी दुनिया में। वो गवाह बनाएगा। गवाह बनाएगा मतलब कि यीशु का जीवन तुम्हारे द्वारा दिखेगा। ये गवाह बनाता है, यीशु का जीवन तुम्हारे द्वारा दिखेगा। यीशु के चमत्कार नहीं, चमत्कार तो आज हर कोई चमत्कार चाहता है कि यीशु की तरह मैं भी चंगा करूं, यीशु के द्वारा मैं भी दुष्ट आत्मा निकालूं। इन सब से बढ़कर क्या आप यीशु मसीह के जैसा स्वभाव अपने घर में दिखाना चाहते हैं? क्या आपकी पत्नी को आप यीशु के जैसा जीवन जी के दिखाना चाहते हैं? क्या आप अपने माँ बाप को यीशु के जैसा जीवन जी के दिखाना चाहते हैं? ये है एक नई पहचान। क्या आप अपने समाज में, अपने मोहल्ले पड़ोस में यीशु के जैसा जीवन जी कर दिखाना चाहते हैं? ये है नई पहचान। अगर आपके अंदर ये इच्छा नहीं है, अगर आपके अंदर ये भूख नहीं है, अगर आपके अंदर ये जुनून नहीं है, इसका मतलब आप में वो नई पहचान नहीं है। भले ही आपके पास वरदान है, आपके पास गीत गाना है, आप सेवा कितने सालों से कर रहे हो, सेवा करने वाले नहीं, फल लाने वाले बनो। आपके अंदर फल होने चाहिए। यूहन्ना 15 में लिखा है कि जो डाली मुझ में है ना, वो फलती है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह में अगर आप हैं तो सबूत क्या होगा? आपके अंदर फल होंगे। फल कौन से? पाप से नफरत करने वाला, झूठ से नफरत करने वाला, बुराई करने से नफरत करने वाला, क्रोध करने से नफरत करने वाला, गाली देने से नफरत करने वाला, लालच करने से नफरत करने वाला। और आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, आप लोगों को लूटेंगे नहीं, आप लोगों को डराएंगे नहीं, प्रचार के द्वारा आप लोगों को डराएंगे नहीं, लेकिन आप उनके लिए गवाह बन जाएंगे, आप उन्हें यीशु के पास लेकर जाएंगे। ये फल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सच्चे चेले भी नहीं है, आप एक सच्चे विश्वासी नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और फलती है, बनी रहती है, वो फलती है। एविडेंस क्या है? और उसका फल अंत तक बना रहता है। फल अंत तक बना रहता है मतलब कि उसमें प्रेम, उसमें पवित्रता, उसके अंदर दया, उसके अंदर लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रेम बना रहेगा और परमेश्वर से भी वो निस्वार्थ प्रेम करेगा। क्या ये फल आपके अंदर है? क्या आप यीशु मसीह के लिए, पवित्रता के लिए और एक नए जन्म के लिए भूखे प्यासे हैं? अगर आप हैं तो आप एक यीशु की सच्ची टहनी है। अगर आपके अंदर ये फल है तो आप एक यीशु के द्वारा नई पहचान वाले व्यक्ति हैं। आपको पवित्र आत्मा और मुझको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि यीशु का चरित्र हम में दिखे। सेवा से बढ़कर, गीतों से बढ़कर
यीशु का चरित्र हमारे द्वारा हमारे परिवार में दिखे, हमारे द्वारा हमारे पड़ोसियों में दिखे। वो हमारे द्वारा हमारे यीशु की निंदा ना करे। जैसे कि बहुत से प्रचारकों को मैंने देखा, उनके द्वारा यीशु की निंदा होती है। उनके खुद के घर में, उनके खुद के पड़ोस में, उनके खुद के चर्च में वो यीशु के नाम पर एक धब्बा है, वो यीशु के नाम पर एक अपमान है। वो और उनका परिवार ठोकर का कारण है। प्लीज आप ठोकर का कारण मत बने, आप एक आशीष का कारण बने, एक यीशु के द्वारा जीवन का कारण बने और लोगों को आपके द्वारा यीशु का जीवन दिखे, जीवन मिले। आपके द्वारा लोग प्रभु से दूर ना भागे, ठोकर ना खाए। आपके द्वारा लोग चर्चों से ना भागे, आपके द्वारा लोग यीशु से जुड़े। आप ऐसे फल लाने वाले बनो तो आप यीशु की सृष्टि, वरना आप कुछ नहीं हो, आप विश्वासी नहीं हो, आप एक ढोंगी हो, आप एक ढोंगी हो, आप एक ढोंगी हो। आप पश्चाताप करें, नहीं तो परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा, सब नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आपको अंत में एक ही शब्द मिलेगा, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले पापी, मुझसे दूर हो जा। ये मत सुने प्रभु यीशु से। एक सच्ची चेले बने, एक सच्ची टहनी बने, फल लाने वाले विश्वासी बने। जय मसीह की।